दोस्तों, गुवाहाटी के बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कमर तोड़ दी। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी शुरुआत करते हुए ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ 10 ओवरों में ही न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। इस करारी हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बुरी तरह भौंकला गए और रोहित, सूर्या और अभिषेक पर ऐसे चौंकाने वाले बयान दे दिए जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, कीवी खिलाड़ियों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज गुवाहाटी के बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया और इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही यह साफ कर दिया कि रन बनाना आसान नहीं होने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आए डेवोन कॉनवे और टिम सेफर्ट, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से जबरदस्त अनुशासन दिखाया। तीसरे ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने कॉनवे को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद सीधा हर्षित राणा के हाथों में चली गई। सिर्फ एक रन बनाकर कॉनवे का आउट होना कीवी टीम के लिए पहला बड़ा झटका था। इसके बाद रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। रवि बिश्नोई की गेंद पर रचिन ने रिस्की शॉट खेला और हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। पावर प्ले के अंदर ही न्यूजीलैंड ने 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। टिम सेफर्ट ने एक छोर से तेजी लाने की कोशिश की और बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 5 ओवर के भीतर स्कोर 34 रन पर 3 विकेट हो चुका था और न्यूजीलैंड दबाव में साफ नजर आ रहा था। यहां से ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए गैप्स में चौके लगाए और बीच बीच में बाउंड्री निकालकर रणगति को आगे बढ़ाया। दूसरे छोर पर मार्क चैपमैन ने भी फिलिप्स का अच्छा साथ निभाया। दोनों के बीच एक उपयोगी साझेदारी हुई जिसने न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत दिलाई। हालांकि 12वें ओवर में रवि बिश्नोई ने चैपमैन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। चैपमैन ने 32 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद डैरिल मिचेल आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर कमाल दिखाया और मिचेल को आउट कर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। फिलिप्स ने एक छोर संभाले रखा और 48 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन 16वें ओवर में वह भी रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में कप्तान मिचेल सेंटनर ने तेजी से रन बटोरे और 27 रनों की उपयोगी पारी खेली। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। निर्धारित 20 ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और लगातार दबाव की वजह से कीवी टीम कभी भी खुलकर नहीं खेल पाई और अब यह स्कोर भारत के लिए हासिल करने लायक नजर आ रहा है। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी फैंस उम्मीद कर रहे थे। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे न्यूजीलैंड ने शुरुआती झटके से मैच पर पकड़ बना ली हो, लेकिन यही वह पल था जहां से टीम इंडिया की असली कहानी शुरू हुई। संजू सैमसन के आउट होते ही क्रीज पर आए ईशान किशन और दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने हालात को संभालने के बजाय आक्रमण का रास्ता चुना। दोनों की सोच बिल्कुल साफ थी, डर कर खेलने का कोई सवाल ही नहीं। ईशान किशन ने आते ही लय पकड़ ली। पहली ही फुल लेंथ गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका और अगली ओवर में मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़कर उन्होंने दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर डाल दिया। ईशान का फुटवर्क तेज था और बल्ला गेंद से जोरदार आवाज के साथ टकरा रहा था। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा तो मानो आग उगल रहे थे। उन्होंने हर खराब गेंद को सजा दी। मैट हेनरी की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट, जैकब डफी की लेंथ गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का और स्पिनर ईश सोढ़ी पर आगे बढ़कर मारा गया 6। अभिषेक की बल्लेबाजी पूरी तरह बेखौफ थी। सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाते हुए उन्होंने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। हर छक्के के साथ दर्शकों का शोर बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे उतरते चले गए। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने 94 रन बना लिए थे और लक्ष्य अचानक बहुत छोटा लगने लगा था। ईशान किशन ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने 13 गेंदों में 28 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भले ही वह आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच की दिशा पूरी तरह भारत के पक्ष में जा चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव।
उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही सेट हुए अपने खास अंदाज में खेल दिखाना शुरू कर दिया। रैंप शॉट, स्कूप और ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को फ्लिक करते हुए बाउंड्री, सूर्या हर दिशा में रन बटोर रहे थे। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर से लगातार हमला करते रहे और दोनों के बीच साझेदारी तेजी से बढ़ती चली गई। 10 ओवर के भीतर ही भारत ने 155 रन बना लिए और मुकाबला पूरी तरह एकतरफा हो गया। अभिषेक शर्मा नाबाद 68 रन पर थे, वहीं सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 57 रन बनाकर पूरी तरह हावी दिखे। शुरुआती झटके के बाद जिस आत्मविश्वास, आक्रामकता और आक्रामक सोच के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने रणछेज को अंजाम दिया, उसने साफ दिखा दिया कि टीम इंडिया दबाव में भी मैच को कैसे अपने अंदाज में खत्म करना जानती है। ये सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक दमदार बयान था। भारतीय टीम के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को भी पूरी तरह भौंकला दिया। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने मैच के बाद बयान देते हुए कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही उन पर जबरदस्त दबाव बना दिया। सेंटनर के मुताबिक अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव की बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की सारी योजनाओं को पहले ही ओवरों में नाकाम कर दिया। उन्होंने माना कि जिस तरह से मैच सिर्फ 10 ओवरों में खत्म हुआ, उससे साफ है कि भारत ने क्रिकेट के एक अलग ही स्तर का प्रदर्शन किया। सेंटनर के शब्दों में साफ झुंझलाहट नजर आई और उन्होंने यह भी कहा कि अगला मुकाबला उनके लिए करो या मरो जैसा होगा, क्योंकि इतनी एकतरफा हार को कोई भी टीम आसानी से नहीं पचा सकती। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने भारतीय बल्लेबाजी को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। हेनरी ने कहा कि इस तरह की आक्रामक शुरुआत के सामने गेंदबाजों के पास बहुत कम विकल्प बचते हैं और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया। हेनरी के अनुसार अभिषेक में रोहित शर्मा की पूरी झलक दिखाई देती है, चाहे वह शॉट सिलेक्शन हो या बड़े शॉट खेलने का आत्मविश्वास। उन्होंने यह भी कहा कि सूर्या कुमार यादव जिस तरह फील्ड के हर हिस्से में रन बनाते हैं, वह बल्लेबाजी साफ तौर पर रोहित शर्मा के स्कूल की लगती है। हेनरी ने माना कि ये बल्लेबाज सिर्फ एक मैच का खतरा नहीं, बल्कि लंबे समय तक न्यूजीलैंड के लिए सिरदर्द बने रहेंगे और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खल रही है। मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी भारतीय बल्लेबाजों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। फिलिप्स ने कहा कि सूर्या कुमार यादव के शॉट्स पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं और गेंदबाज आखिरी पल तक समझ ही नहीं पाते कि गेंद कहां जाने वाली है। उन्होंने गुस्से में कहा कि सूर्या की बल्लेबाजी देखकर साफ लगता है कि उन्होंने यह सब रोहित शर्मा से सीखा है, बिना घबराए बड़े मौके पर बड़े शॉट खेलना और गेंदबाजों को मानसिक रूप से तोड़ देना। फिलिप्स ने अभिषेक शर्मा को लेकर कहा कि वह सिर्फ आक्रामक नहीं, बल्कि बेहद स्मार्ट बल्लेबाज भी हैं। उनके मुताबिक इतनी कम उम्र में इस तरह का आत्मविश्वास दिखाना न्यूजीलैंड के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी मैच को कुछ ही ओवरों में खत्म कर देते हैं। न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा भारतीय बल्लेबाजी यूनिट पूरी तरह रोहित शर्मा की सोच और मानसिकता को दर्शाती है। कॉनवे के मुताबिक सूर्या कुमार यादव और अभिषेक शर्मा दोनों ही रोहित शर्मा के प्रभाव वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने कहा कि सूर्या की फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी और अभिषेक की विस्फोटक शुरुआत में रोहित शर्मा की छाप साफ नजर आती है। कॉनवे ने यह भी माना कि रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में ऐसा माहौल बनाया है जहां बल्लेबाज डर के बिना खेलते हैं और यही बात विपक्षी टीमों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। कॉनवे ने यह भी कहा कि भारत अब सिर्फ मैच जीतने नहीं, बल्कि विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ने के इरादे से खेल रहा है। उनके शब्दों में भी साफ गुस्सा झलक रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को एक भी पल के लिए मुकाबले में आने का मौका नहीं मिला। उन्होंने माना कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम बेहद खतरनाक बन चुकी है, जहां हर बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी है और यही आजादी अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को और खतरनाक बना देती है। इन सभी बयानों में न्यूजीलैंड खिलाड़ियों की झुंझलाहट और गुस्सा साफ नजर आया। भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता, रोहित शर्मा की निडर सोच और अभिषेक शर्मा व सूर्या कुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी ने कीवी टीम को न सिर्फ मैच में हराया, बल्कि मानसिक रूप से भी झकझोर दिया। न्यूजीलैंड खिलाड़ी यह मानने को मजबूर दिखे कि यह टीम सिर्फ स्किल से नहीं, बल्कि कप्तान रोहित शर्मा की सोच और आत्मविश्वास से चल रही है और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खल रही है।